नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो कि आपको पता है वैकेंसी हमारा आने वाला है। तो लग जाइए, मेहनत करते रहिए। और यहाँ पर देखेंगे तो बिहार दरोगा का सेट निकाला गया है और ये आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा के लिए किताब निकाला गया है। तो इसमें देखेंगे तो ये आपका वॉल्यूम 2 है और 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया। इसमें से देखिए मैंने जो है 7 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जब आप इसके विषय सूची पे आके देखेंगे तो विषय सूची पे दोस्तों इसमें हमने जो है बहुत सारा सेट अपलोड भी कर दिया। आपको हम एक बार बता देते हैं कौन कौन सा अपलोड हो चुका है। जैसे सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपलोड हो गया है। आज देखेंगे सेट नंबर 8, पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे सेट नंबर 8 का, और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे साथ में। और आपका स्कोर कितना आ रहा है आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे दोस्तों। ये आपका देखेंगे तो बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 है। इसके पहले देखिए मैंने बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया, यानी 7 सेट देखेंगे तो अब मैंने अपलोड कर दिया है। और एक 12 घंटे का लमसम देखेंगे तो जो खाकी सीरीज आपका आया हुआ था बिहार दरोगा का 20 प्रैक्टिस सेट, उसको मैंने मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है। अगर आप उसके पीछे का वीडियो नहीं देखे तो मास्टर वीडियो देख के अपना काम चला सकते हैं। ये देखेंगे तो सेट नंबर 8 है। इसके पहले का मैंने 7 सेट इसका भी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। सभी का जो है मैंने प्रॉपर जो प्लेलिस्ट होता है वो बना दिए हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, तो यहाँ पर आप आराम से क्वेश्चन बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप आराम से यहाँ पर जो है अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास कर पाएँ। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के बीच या फिर हिमालय के मध्य स्थित है? इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का, तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए पहले का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल होगा। क्या होगा? बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करते हैं कि बृहत हिमालय का विस्तार गंगा माफ कीजिएगा नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों आपका 2400, देखिए 2400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि पाठ भूमि स्थलाकृतिक विशेषता है। जो आपका पाठ भूमि है ये देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार होगा। क्या होगा? छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार जो है राइट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर कि यहाँ पे देखिए नदी घाटी परियोजना और एक तरफ हमारा जो है नदी दिया गया, यानी मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए जब भी मिलान करने का क्वेश्चन आता है आप खुद से मिलाया कीजिए, आप अपने मन में भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नदी यहाँ पर दिया गया है रिहंद नदी है ना, रिहंद परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रिहंद हो जाएगा। नागा अर्जुन परियोजना की बात करते हैं, नागा अर्जुन सागर परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। और पोचमपात की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी। और माथाटीला की बात करते हैं तो आपका बेतवा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो पहले आपका 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी दिया गया है, 3, 4, 1, 2। आगे बढ़ते अगला है कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें देखिए मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। तो 4th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में कृषि एवं अनुसंधान केंद्र ने 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है? भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए जो आपका सागौन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम पूछा गया है, अवरोही क्रम। देखिए अवरोही क्रम की बात करते हैं तो पहले आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? भारत का कौन एक प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोडरमा। देखिए दोस्तों कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो कोडरमा है ये अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। और अभ्रक का आप प्रमुख अयस्क की बात करते हैं तो आपका पिग लिखा गया है, पिग्मेटाइट है। बाकी रानीगंज
और झरिया बोकारो, ये सब देखेंगे तो कोयला के क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नगरीकृत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा जो है सही हो जाएगा, गोवा। और जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं 9 नंबर पे। देखिए एक तरफ हमारा जो है नदी है और एक तरफ आपका परियोजना या फिर बांध दिया गया है, मिलाना है। देखिए बात करेंगे हम दोस्तों कोलोरेडो की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हुबर हो जाएगा। दामोदर की बात करते हैं तो आपका पंचेत हिल हो जाएगा। और नील की बात करते हैं नील तो ये आपका आसमान होगा। और जाम्बेजी की बात करते हैं तो ये आपका करीबा होगा। तो देखिए पहले आपका 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसमें ऑप्शन नंबर में देखेंगे तो आपका डी दिया गया है, 4 3 1 2 सही होगा। अगला है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? देखिए रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागरीय पेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, प्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, तो 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित या फिर सही हमारा नहीं है? तो क्या हमारा गलत है? चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं हरमट्टन, हरमट्टन की बात करते हैं तो आपका सऊदी अरब गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। ठीक है, और चिनूक की बात करते हैं अमेरिका सही है। ब्रिक फील्डर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सही है। और फॉन की बात करते हैं तो आपका स्विट्जरलैंड जो है सही हो जाएगा। वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला क्रम का है ना। इसको फिर से पढ़ते हैं, मिस्टेक हुआ है। वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला कौन सा है? तो क्रम के अनुसार बताना है, क्रम के अनुसार कौन सा है। तो देखिए 12 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई होगा। क्या होगा? कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर ऊर्जा के हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? तो एक क्रम की बात करते हैं तो हो जाएगा खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखेंगे। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, जलवायु जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जलवायु। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों राज्य मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का जो है इसका कार्यकाल होता है, नोट कीजिएगा आप लोग। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए आप उसकी उम्र की बात करते हैं दोस्तों तो 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए, मतलब 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 16 का जो है सी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था? देखिए बांग्लादेश की स्थापना की बात करते हैं तो सही आंसर जो है 16 का 17 नंबर है ना। तो ऑप्शन नंबर 1971 में हुआ था बांग्लादेश का स्थापना। ऑप्शन नंबर बी होगा 1971 में। और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए ध्यानचंद ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये आपका संबंधित है हॉकी से है। क्या होगा? हॉकी से। और हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, डेली आपका 11 AM में टेस्ट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट कराया जाता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूर सागर क्या है। देखिए सूर सागर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर जो है 19 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। सूरदास की काव्य रचना है। क्या है? सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, सूरदास की काव्य रचना है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 20 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, सरकारिया आयोग जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, सरकारिया आयोग। आप इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर किसका है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सरकारिया आयोग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिएगा सही तरीके से। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है
ये आपका कौन से आर्टिकल में हुआ है? तो 263 में हुआ है। कौन से? 263 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति जलीय जीव कौन है? माफ कीजिएगा दोस्तों, गलत पढ़े हम। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कभी कभी मिस्टेक होता है, ठीक है, तो आपसे भी मिस्टेक होता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा का डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गंगा का डॉल्फिन। अब देखिए थोड़ा सा कुछ और हम पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो आपका जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो वंदे मातरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो आप सभी को पता ही होगा जो कि 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा 1950 में। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। देखिए 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 होगा। 24 जनवरी 1950 को जो है क्या अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को। एक प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो बस 2 दिन और बढ़ा लीजिए, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? देखिए अंतिम टिप्पणी की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो ये दोस्तों किसके समान होती है? तो उच्चतम न्यायाधीश है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, सीएजी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 24। और यह जो है 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया था। चलिए आगे बढ़ते अगला हमारा है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों इसको आप देखेंगे तो इसको हम कहते हैं समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजीकरण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का बी हो जाएगा, समाजीकरण। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला है कि भारत में जल यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में जो है पारित किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था बताइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 27 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 1974 जो है सही हो जाएगा, 1974। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट द्वारा जो है की गई है? कौन सा अधिनियम या फिर रिपोर्ट के द्वारा जो है किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण किया गया है कहाँ से? तो ये ग्रहण किया गया है आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछता है, कभी कभी कंफ्यूज भी करता है। अगर आपको अच्छे से क्रम याद नहीं है तो आप गलत जो है मिलान करके चले आते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था कब? तो प्रथम जो लोकपाल बिल है दोस्तों आप ये देखेंगे तो कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1968 में जो है पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1968 में पेश किया गया था। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो देखिए इसका उत्तर 32 का देखेंगे तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में है कि न्यूनतम मजदूरी न देना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूनतम मजदूरी न देना। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे? तो टॉमस रो है, फाहियान है और वेन सांग है।
तो बताइए, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले आपका फाहियान आया था, फिर आपका वेन सांग आया था, लास्ट में आपका टॉमस रो आया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 33 का जो है सी सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में जो है अलंकृत किया गया था, अलंकृत किया गया था। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 34 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, आप याद रखिएगा। और अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहते थे। क्या कहते थे? अष्टप्रधान। एक आपका प्रश्न पूछता है कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे, जिससे जो है अष्ट दिग्गज कहते थे। क्या कहते थे? अष्ट दिग्गज। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा कि बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है सही हो जाएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण जो है किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा बुद्ध के गृह त्याग को कहते हैं, बुद्ध के गृह त्याग को। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 में जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करते हैं तो 483 में जो है दोस्तों इनको मृत्यु हुआ था। और भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और भगवान बुद्ध की मृत्यु को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। आगे है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका 10 जनवरी 1920 को हुआ था, 10 जनवरी 1920 को। ऑप्शन नंबर सी होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों। ये किससे बनी थी? तो ये आपके कांस्य से बनी थी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, कांस्य से बनी थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है राखल दास बनर्जी ने किया था, 1922 में किया था। यदि 3 क्रमागत, ये आपको देखिए 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है, तो तीनों का मैथ का प्रश्न है। आगे है कि संत कबीर के गुरु कौन थे? बताइएगा, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो हो जाएंगे रामानंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामानंद। देखिए रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। और रामानंद ने राम नाम को जो है लोकप्रिय बनाया था। किसको? राम नाम को। 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य जो है किया गया था? तो अकबर के द्वारा देखेंगे तो जजिया कर की समाप्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, जजिया कर की समाप्ति। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में जो है लिया जाता है? देखिए स्रोत के रूप में आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे मदुरा विजयम, ए फारगॉटन एम्पायर और गुलशन ए इब्राहिमी, तो इनमें से देखेंगे तो सब हमारा ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? देखिए ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका देखेंगे तो 43 नंबर है ना, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध हो जाएगा, है ना, 20वीं सदी के पूर्वार्ध ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? देखिए इंग्लैंड की गद्दी पर दोस्तों आप देखेंगे तो सही उत्तर जो है आपका 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा। एलिजाबेथ प्रथम जो है सही हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम। देखिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन जो शासन काल था नवंबर 1558 से मार्च 1603 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा था। अगला कि भारत में शासन करने वाले, एक सेकेंड, भारत में शासन करने वालों, है ना, करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो कालक्रम के अनुसार बताना है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। बी में आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, फिर आपका अकबर। तो ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 1, 2 सही होगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? दोस्तों वो किसका विरोध कर रहे थे? तो वो विरोध कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 8 अप्रैल 1919
29 को केंद्रीय विधानसभा में बम जो है फेंका गया था। आगे हमारा प्रश्न है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन जो है सभी हमारा सही है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासक है ना, भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक जो है वापस लेने की घोषणा किया था? कब तक? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी होगा। जून 1948 जो है सही हो जाएगा, जून 1948। अगला है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारतमाला की पेंटिंग जो है बनाई थी? भारतमाला की पेंटिंग, तो ये हो जाएगा लिखा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर जो है 49 का ये सही हो जाएगा। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो ये कथन की बात करते हैं तो किसका कथन था? तो ये कथन था सुभाष चंद्र बोस का था। ऑप्शन नंबर बी होगा सुभाष चंद्र बोस का। और उन्होंने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। आगे हमारा प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कि 51 नंबर हमारा है कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, यानी किसका ये प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसका आंसर आप 51 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में दिया गया है कि बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, उसके बाद अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, उसके बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन बेरोजगारों का प्रभाव नहीं है? बताइए इनमें से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखिए नहीं है, बाकी जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय है, आर्थिक अधिभार में वृद्धि है, एक अर्थव्यवस्था में समग्र विकास में बाधा है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? देखिए प्रति व्यक्ति आय की गणना की बात करते हैं तो दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रीय आय जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी होगा राष्ट्रीय आय जनसंख्या। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको बनाते हैं हम। जैसे राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये आपको हो जाएगा जोरहाट हो जाएगा। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र हम रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए, ये आपको कहाँ पर है? चिकमंगलुरु में है ना, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, तो ये आपको देखने को मिलता है कोट्टायम में। कहाँ पे? कोट्टायम में। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये आपको मैसूर में देखने को मिलता है। 3-1-2-4 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? विधायी संबंधों का उल्लेख है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 245 है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होगा। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी होगा। अगला एक रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉबिन हुड प्रभाव की बात करते हैं तो ये आपका आय पुनर्वितरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आय पुनर्वितरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। दाब की इकाई क्या है? देखिए दाब की इकाई की बात करते हैं तो ये आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 58 नंबर है, तो आपका ये हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो कुर्क्स कांच का होता है। किसका? कुर्क्स कांच का, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। और फ्लिंट कांच का जो उपयोग होता है, फ्लिंट कांच का ये कैमरा दूरबीन में काम आता है। और पायरेक्स की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 60 का ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य यानी हमारा क्या गलत है?
गलत की बात करते हैं तो हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, यही देखेंगे तो आपका 61 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत उत्तर हो जाएगा। और जो हेलिना है ये भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। बाकी बराक की बात करते हैं तो आपका 8 सरफेस, बराक 8 जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाक की बात करते हैं रॉकेट, और चिनूक की बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर सही होगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर जो है प्रयुक्त होते हैं, तो एक सेकेंड बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विफल सही है, बताइए। इनमें से हमारा दोस्तों जो है कौन सा विकल्प, माफ कीजिएगा विकल्प, ऑप्शन कौन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी सब हमारा देखिए 1 अर्ग 10 के पावर माइनस 7 जूल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की बात करते हैं तो 1.6 गुणे 10 के पावर 19 जूल हो जाएगा। तो ये सब देखिए आपका सब सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का दोस्तों गुण नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तिगत है ना, व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये भी देखिए सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए, तो ऑप्शन नंबर बी होकर पहले गामा होगा, फिर बीटा, फिर अल्फा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस, यहाँ पे देखिए फोकस लिखा गया है, टाइप मिस्टेक है, उसके फोकस यानी F1 और प्रकाशित केंद्र 0 के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लिखा गया है आपका आभासी और बड़ा होगा, क्या होगा, आभासी और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी होगा, आभासी और बड़ा होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। अब गलत के बारे में पूछ रहा है तो देख लेते हैं क्या हमारा गलत है। देखिए संतरा की बात करते हैं तो आपका फॉर्मिक अम्ल गलत उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है फॉर्मिक अम्ल किसमें देखने को मिलता है, तो लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू या बर्रों के डंक में देखने को मिलता है, जो बर्रा होते हैं जो काटते हैं, डंक मारते हैं उससे। और जो आपका संतरा की बात करते हैं दोस्तों, तो संतरा में देखिए आपका साइट्रिक अम्ल देखने को मिलता है, साइट्रिक अम्ल। बाकी सिरका जो है एसिटिक अम्ल सही है। इमली की बात करते हैं तो टार्टिक अम्ल सही है या फिर एसिड सही है। टमाटर की बात करते हैं तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों नहीं होती है तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ये मैथ का क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, बताइए। इनमें से हमारा जो है कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो नेप्रोलैक्टम है ना, नेप्रोलैक्टम, ये आपका देखिए 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो ये जो पैराडॉक्सिन है दोस्तों इसको विटामिन B6 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा विटामिन B6 को कहते हैं पैराडॉक्सिन। और इसकी कमी से उत्पन्न रोग जैसे आपका रक्तहीनता, चर्म रोग, ये सब जो है देखने को मिलता है बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। देखिए मानव शरीर की दोस्तों सबसे लंबी कोशिका है तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका होगा, क्या होगा, तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चर्मक होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 चर्मक होते हैं, डी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हमारा है मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए मिलाते हैं इसको हम। 74 नंबर है, तो देखिए जनन संधि की बात करते हैं, जनन संधि, तो ये आपको हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, वृद्धि हार्मोन होगा। और आग्नेयाशय की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा इंसुलिन। और अधिवृक्क की बात करते हैं तो कार्टिसोल होगा। तो पहले देखिए आपका 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी में दिया गया है 2 3 1 4। आगे बढ़ते हैं कि एथलीट फुट है ना बीमारी होती है, तो देखिए आपका पैर और में देखने को मिलता है एथलीट फुट, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फफूंद से होता है, कवक से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, रूपांतरित दोस्तों तना है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलू जो है सही हो जाएगा, आलू।
आगे हमारा ये सब मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से प्रॉपर तरीके से बनाइए। देखिए ग्रुप ज्वाइन करने का उद्देश्य मेरा ये होता है कराने का आपका, कि पहले आपको पीडीएफ हम देंगे सेट बनाने के लिए, आप सेट बना लेंगे, फिर खुद से आप उसको एनालिसिस करेंगे कि आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे नहीं होना चाहिए था। एक होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि आता हुआ प्रश्न गलत होता है, तो ये सब मिस्टेक सुधारना होता है। ये सब करने के बाद आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखिए प्रोसेस होता है सारा टेस्ट लगाने का, ठीक है। डायनेमो का कार्य क्या है? देखिए डायनेमो का कार्य देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है चेंज करना, ऑप्शन नंबर सी। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेषण की ओर चलता है तो, देखिए इसका उत्तर देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। जो स्रोत से ज़्यादा दोस्तों देखेंगे तो आवृत्ति मापता है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। सही कथन चुनिए, देखिए सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर जो है 80 का बी सही हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा? देखिए प्रतिरोध कम हो जाता है, जो प्रतिरोध दोस्तों कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? देखिए ये दोस्तों आपका स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों किसे जो है नियुक्त किया गया है बताइएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा जय वर्मा सिन्हा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जय वर्मा सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा कि हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जापान जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा जापान। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? देखिए इसका आंसर देखेंगे 85 का, तो राइट आंसर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ये कौन से स्थान पर किया जाएगा? तो ये आपका नागोया जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नागोया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है किससे नियुक्त किया गया? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 87 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, पीटी उषा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पीटी उषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योस 8 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो कौन से प्रक्षेपण यान से आपका प्रक्षेपित किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा SSLV D3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर 89 का सी हो जाएगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो है 89 का सी हो जाएगा। आगे हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की बात करते हैं तो देखिए केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए संवैधानिक मंजूरी दिया है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए जो है संवैधानिक मंजूरी दिया है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए आप इसका आंसर देखें तो वियंतियाने जो है सही हो जाएगा, वियंतियाने। 91 का ऑप्शन नंबर ए होगा वियंतियाने। अगला है कि हाल ही में रक्षा मंत्री अदिति योजना की शुरुआत, मतलब मंत्री द्वारा जो है अदिति योजना की जो शुरुआत है किया गया था, अदिति का फुल फॉर्म पूछ रहा है, अदिति का फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसका देखेंगे तो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। 93 नंबर हमारा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान या फिर रैंक कितना है? तो रैंक के मामले में देखेंगे तो 18 पे आता है, यानी 118 पे आता है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 118 पे आता है। और वही अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो फिनलैंड का है,
पहला रैंक आपका फिनलैंड का है। आगे हमारा प्रश्न है कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर बी होगा परिमल नाथवाणी। परिमल नाथवाणी। सज्जन का विपरार्थक शब्द क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर डी होगा दुर्जन जो है सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत धन इंदु होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल ग्राउंड आई लाइक डैश फॉर ए वाल्क। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोइंग हो जाएगा। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, है ना, ट्रांसपेरेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन हमारा देखिए समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए डिस्कशन वगैरह सब प्रॉपर तरीके से दिया गया है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए। और कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और जो आपका धाकड़ बैच है स्टार्ट किया गया है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्रॉपर आपका 9 PM में टेस्ट होता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।